मास्टर सत्यम माइंड सेशन, एवरीथिंग अबाउट माइंड। आज के सेशन में सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक सपने और नींद। पिछले सेशन में हमने कुछ सपने और नींद के बारे में जान लिया था, तो और थोड़ा डिटेल में जाते हैं और कुछ जानकारी सपने और नींद के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि पिछले सेशन में हमने समझ लिया कि नींद जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी सपने भी ज़रूरी है, क्योंकि बगैर सपनों के नींद आएगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसके पीछे रीज़न भी है। अब आप सोचते होंगे कि नींद के आने के लिए सपनों की ज़रूरत क्या है। इसके पीछे रीज़न ये है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। सपनों की जरूरत उतनी ही कम पड़ती है जितना तुम इनोसेंट होते। जब तुम पूरी तरह से इनोसेंट हो जाते हो, प्रामाणिक, अपने प्रति प्रामाणिक, जो है जैसा है वैसा, तब तुम्हें नींद की जरूरत बहुत कम हो जाती है। सपनों की जरूरत बहुत कम हो जाती है। जब तक तुम इनोसेंट नहीं हो, प्रामाणिक नहीं हो अपने प्रति, तब तक तुम्हें सपनों की जरूरत होगी ही होगी। इसे ऐसा समझ लेते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें सपनों की जरूरत ज्यादा होती नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो है जैसे है वैसे है। उनके भीतर अनेक व्यक्तिमत्व नहीं है। वो जो है जैसे है, जैसे दिखते हैं वैसे है। अगर जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो कुछ चालाकियां सीख लेता है, राजनीति उसके मन में आ जाती है। उसको ये मालूम होता है कि दुनिया के सामने कैसे रहना। मेहमान आए, उसके सामने कैसा बिहेव करना। कोई अपने आए, उसके सामने कैसे बिहेव करना। कोई अपने पसंद के नहीं आए तो तब कैसे बिहेव करना। घर में किस तरह से बात करना। तो उसके अलग अलग चेहरे बन जाते हैं, क्योंकि हर आदमी के सामने वो अलग अलग चेहरा प्रकट करता है। तो ये चेहरे बदलने में तो आप कुशल हो ही जाते हो, क्योंकि किसके सामने कैसे बात कर, इसमें आप तो कुशल हो ही जाते हो। मगर इस कुशलता में जो भीतर का जो सबकॉन्शियस है उसका क्या, जो अपने भीतर दबा पड़ा है उसका क्या। हाँ, आप बहुत ही कुशल हो जाते हो कि किसके सामने कैसे बात करना है। आप सामने वालों को पता भी नहीं चलेगा कि आप सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो, इतने आप कुशल हो जाते हो। सामने वालों को लगता है कि आप सच ही बात कर रहे हो, जो उसके बारे में आप बात कर रहे हो सच बात कर रहे हो। मगर हालांकि आप सच बात नहीं कर रहे, बस उसको बहलाने के लिए आप ऐसे बातें करते हो। तो उसके प्रति जो राग है, द्वेष है, जो भी भावनाएं है, वो आप क्या करते हो, भीतर दबा देते हो। क्योंकि अगर वो आप बाहर लेके गए, बाहर निकाले, तो तकलीफ क्या होता है, आपका जो रिलेशन है वो टूट जाए। आपका जो नाता है वो व्यक्ति के प्रति वो टूट जाता है। इसलिए वो संभालते हो। रिश्ते बनाए रखने के लिए आप एक अलग सा मुखौटा अपने चेहरे पे लगा लेते हो, क्योंकि अगर सच बोला जाए तो 2 घंटे में कौन सा भी रिश्ता टिक नहीं सकता, ज्यादातर ज्यादा 2 घंटे। हाँ, अगर सच बोलने के बाद भी कुछ रिश्ता टिक जाए तो समझ लेना कि वही सच्चा रिश्ता है। मगर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता अगर 2 घंटे आप उस व्यक्ति के बारे में सच बोले तो आप नाराज हो जाएगा, वो आपसे रिश्ता तोड़ देगा। इसीलिए आप क्या करते हो, उसको जिस तरह से चाहिए
वो खुश हो जाए, उस तरह से आप बात करने लगते हो सभी से। बाहर के रिश्तेदारों से बात ही छोड़ो, अपने घर में भी अपने माँ बाप से, बच्चों से, बीवी से, इनसे भी आप उसी तरह से बात करना सीख जाते हो कि आप वो सब आपको अच्छा मानने लगे, अच्छा कहने लगे। इसमें आपका ईगो भी बलवान होता है, अहंकार भी प्रफुल्लित होता है कि हाँ मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ इसलिए सब चल रहा है, बस एक ईगो भी होता है। तो इससे आपके नींद और सपनों का क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। ये जो आप बाहर एक दिखाते हो, बस उसके प्रति जो आपका क्रोध है या फिर जो भी भावना है वो अंदर दबा पड़ता है ना, तो आप सोने जब जाते हो तो वो विचार आपके मन में बहना शुरू हो जाता है, आपके दिमाग में घूमता रहता है वो विचार। फिर जैसे आप इसे ऐसा समझो कि सपने आते ही नींद आती है, या फिर सपनों को लेके ही नींद आती है। सिर्फ नींद आती है बाद में सपने आते, ऐसा नहीं होता। विचार करते करते सपनों को साथ में लेके ही आप नींद में जाते हो। तो जैसे आप सपने शुरू होते हैं तो व्यक्ति के प्रति जो आपके भीतर था वो सब बाहर आ जाता है। आप क्या करते हो? गालियाँ, जो भी आपके भीतर है वो सब आपको वो व्यक्ति के ऊपर निकाल देते हो क्योंकि सपनों का एक स्वतंत्रता है। सपने जो है, आपके सपनों में कोई बाहर का प्रवेश नहीं कर सकता। आप जिन्हें लाना चाहते हो उन्हें ही लाते हो, और जिन्हें हकलना बाहर रखना चाहते हो उन्हें ही बाहर का व्यक्ति अपने इच्छा से प्रवेश नहीं कर सकता। तो आपके अंतर्मन में जो है, जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति से आप नफरत करते हो, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हो, ये दोनों चीजें हैं भीतर। आप देखते हो किसी स्त्री को या किसी पुरुष को अच्छा लगता है मगर आप बोल नहीं पाते वो व्यक्ति से, आपके दिल की बात कह नहीं पाते, तो सपने में वो व्यक्ति आपको आके मिलता है, तो आप अपने दिल की बात उनसे कह लेते हो। एक संतोष का भाव आपके मन में आता है, यानी आपका जो अंतर्मन है वो थोड़ा रिलैक्स होता है। इसी तरह से जिस व्यक्ति से प्रति आपका क्रोध है, प्रेम है, जेलसी है, किसी को डांटना है, किसी को पीटना है, किसी को मारना है, ये सब जो चीजें हैं आप अपने नींद में पूरी कर लेते हो, सपनों के द्वारा पूरा कर लेते हो। फिर जैसे ये पूरी हो जाए फिर आप गहरे नींद में जाते हो। गहरी नींद के लिए ये सपनों का आना जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्टली सो के गहरी नींद में जा नहीं सकते। ये सपने जो है आपका अंतर्मन रिलैक्स करके आपको आपकी नींद गहरी हो जाए, इसमें सहयोग देते हैं। सपने आते हैं फिर आपका जो भी है भाव सब निकल जाता है उस दिन भर का, या फिर जो भी दिन भर का हो या फिर साल भर का हो, महीने भर का, जो भी हो, वो थोड़ा करके निकल जाता है। जैसे वो निकल जाता है आप थोड़े डीप स्लीप में जाते हो, और जैसे आपकी नींद गहरी हो जाती है फिर आप सपनों को लेके ही धीरे धीरे बाहर लौटते हो। एक प्रोसेस है, नींद और सपनों का जो कनेक्शन है वो एक प्रोसेस है कि आपको गहरी नींद में ले जाएगा। इसके बगैर आप गहरी नींद में जा नहीं सकते। आप चाहे लाख दवाइयाँ लो, लाख गोलियाँ लो, जो भी करना है करो, मगर बगैर सपनों के आप नींद में जा नहीं सकते। और जैसे ही सपने पूरे हो जाते हैं, सपने पूरे हो जाते हैं मतलब ये नहीं कि तुमने जो सपना देखा वो पूरा हो जाएगा, वो नहीं। नींद की जो सपने होते हैं वो जैसे जैसे खत्म होने लगते हैं, या फिर ऐसा समझे कि जैसे जैसे आप गहरे नींद में जाते हैं सपने विदा हो जाते, धीरे धीरे सपने विदा हो जाते। फिर आपकी जैसी नींद गहरी होती है, गहरी नींद होती जब आप बाहर आने लगते हो, तब फिर से
सपने पकड़ जाते हैं। फिर सपने अपना रंगारंग प्रोग्राम करके आराम से आपको नींद से बाहर जगा देते हैं। ये एक बात हुई। और एक बात, ये हुई मन की बात। थोड़ा शरीर को भी ध्यान में लेता है। सपने जो है ना, शरीर को भी ध्यान में लेता है। जैसे छोटे बच्चे पेशाब करते हैं अक्सर, आपने देखा हो, कभी कभी बड़े भी करते हैं नींद में। और पेशाब क्यों करते हैं? अगर रात को ठीक से पेशाब नहीं कर पाए, फिर आप कुछ नींद में गए हो, आप ऐसा समझे कि आप गहरी नींद में जा रहे हो। जब आप गहरी नींद में जाने लगते हो, तब आपका शरीर अगर पेशाब करना चाहता है, तो जो सपने होते हैं ना, सपने ये क्या कर लेते हैं, आपको कुछ ऐसी परिस्थिति निर्माण करते हैं सपनों में कि आपको पेशाब करना पड़ जाए। क्योंकि आप उस वक्त गहरी नींद में जाते हो, तो अगर उस वक्त आपको उठा दिया जाए तो फिर से गहरी नींद में जाने के लिए आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। इसीलिए अगर उस वक्त आपको पेशाब आ जाए तो वो इस ऐसी स्थिति निर्माण करते हैं कि आप किधर जाए हो, बाहर हो, या फिर आप पेशाब कर रहे हो, ऐसी स्थिति निर्माण करके आपको पेशाब करने के लिए बाध्य करते हैं। बड़े जो है वो पहले ही करके सोते हैं, इसलिए कुछ उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। मगर बच्चे जो है वो ऐसे ही सो जाते हैं। आप कितना भी समझाओ उन्हें, पेशाब करके सो जाओ, नहीं हमें नहीं है, कुछ भी करके वो सो जाते हैं। फिर बच्चों की नींद गहरी बहुत होती है। बड़ों की तुलना में बच्चों की नींद बहुत गहरी होती है। बड़ों को आधा एक घंटा होता होगा गहरा नींद, मगर बच्चों का जो है 3 से 4 घंटे गहरी नींद होती है। और बच्चों की पूरी नींद जो है वो 10 से 12 घंटे होती है, और बड़ों की जो है 7 से 8 घंटे। क्योंकि बच्चों को गहरी नींद की जरूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि उनका शरीर अभी बन रहा है। तो इसीलिए बच्चे पेशाब करते हैं। गहरी नींद में सबकॉन्शियस जो है वो उठा नहीं पाता, सपने जो है उन्हें उठा नहीं पाता।